हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम क्रेडिट कार्ड एंड ट्रैवल हैक्स। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। क्या इंडियन कंज्यूमर्स के लिए क्रेडिट कार्ड अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर एक सिंपल येस या नो नहीं है गाइस। इसे समझने के लिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा और ऐसे सब डिटेल समझने पड़ेंगे, ऐसे सिनेरियो समझने पड़ेंगे जो इसका आंसर आपको इजीली एक झटके में दे पाएंगे। वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बैंक एक्चुअली में पैसे कमाते कैसे हैं। मेनली तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है डायरेक्ट एनुअल फीस। बेसिकली अगर आप एक HDFC का इन्फीनिया या एक्सिस बैंक का मैग्नस कार्ड ऐसे सब अच्छे प्रीमियम कार्ड सब्सक्राइब करते हैं तो बैंक आपसे एक एनुअल फ़ी चार्ज करती है। जैसे कि मैग्नस में 10,000 प्लस GST, इन्फीनिया पे 12,500 प्लस GST एंड सो ऑन। काफ़ी सारे बैंक्स की काफ़ी सारी डिफरेंट फ़ीस होती है। किसी किसी की काफ़ी हाई भी होती है अगर वो काफ़ी प्रीमियम कार्ड होगा, और किसी किसी की जॉइनिंग फ़ीस कैन बी एज लो एज ₹500 ऑल्सो। जो दूसरा तरीका है जिससे बैंक कमा सकता है दैट इज़ कॉल्ड द MDR चार्जेस, जो एक मर्चेंट से बैंक रिकवर करती है। बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं, 5,000 की शॉपिंग करते हैं, आप आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो उसमें से 1.5 से लेकर 2 या 2.5% के चार्जेस बैंक डिडक्ट कर देगी फ्रॉम द शॉपकीपर्स पेमेंट, एंड बाकी के पैसे 2 या 3 दिन में वो शॉपकीपर को प्रोसेस कर देती है। इस सिनेरियो में बेसिकली शॉपकीपर को 3 दिन में पैसे मिल जाते हैं और आप बैंक को 30 to 35 डेज के बाद पे करते हैं। इस ट्रांजैक्शन को कैरी आउट करने के लिए जो चार्जेस कहते हैं उसे कहते हैं MDR चार्जेस। एंड जो तीसरा तरीका है जिससे बैंक कमा सकती है विच इज़ वन ऑफ द हाइस्ट अर्निंग्स इज कॉल्ड द लेट पेमेंट फीस एंड द इंटरेस्ट चार्जेस, जिसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गुड सिनेरियो जिसमें क्रेडिट कार्ड एक अच्छी चीज़ है। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। आपको अमेज़ॉन से एक 10,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट ऑर्डर करना है। या तो आप UPI से पेमेंट करेंगे या डेबिट कार्ड से करेंगे या क्रेडिट कार्ड से करेंगे। UPI या डेबिट कार्ड में बेसिकली 10,000 जो आपके बैंक अकाउंट में, आपके सेविंग्स अकाउंट में अभी है, आप तुरंत अमेज़ॉन को पे कर देंगे, वो प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएगा। वेयर एज़ अगर आपके पास अमेज़ॉन पे क्रेडिट कार्ड होगा तो आप वो 10,000 का प्रोडक्ट क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करेंगे, पेमेंट अमेज़ॉन को तुरंत मिल जाएगी। आपको वो पेमेंट ICICI को 30 या 35 डेज़ के बाद देना है। बट इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि आपको अप टू 5% का कैशबैक मिल जाएगा। तो 30 डेज़ के 5 डेज़ के बाद ICICI और अमेज़ॉन का कोलैबोरेशन से आपको 10,000 के प्रोडक्ट पे अप टू 500 रुपीज़ का कैशबैक मिल सकता है। दिस बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो 10,000 आपके बैंक में पड़े हुए थे 30 डेज़ पहले, आपको उसे 30 डेज़ तक बैंक में ही रखना है, जिस पे आपको एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, और वही प्रोडक्ट आपको 30 डेज़ के बाद उसका पेमेंट करना है। प्रोडक्ट आपके घर पे सेम डे पे ही आ जाएगा। तो देयर इज़ नो लॉस एज यू कैन सी। इनफैक्ट उस इंटरेस्ट के अलावा आपको अप टू 5% का कैशबैक भी मिल रहा है। जैसे कि कैशबैक एक पर्क हो गया, रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं या इंस्टेंट डिस्काउंट्स होते हैं, माइलस्टोन अचीवमेंट्स होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे पर्क्स हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पे मिलेंगे। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं अलग अलग पर्क्स पे, अलग अलग बेनिफिट्स पे, अलग अलग लाउंज एक्सेस पे। अभी एक लाउंज एक्सेस, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस एक ऐसा चीज़ है जो काफ़ी सारे इंडियन क्रेडिट कार्ड इशूअर्स काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स पे इंडियन कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। इसमें होता ऐसा है कि बेसिकली आप कभी भी एक एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एक डेडिकेटेड लाउंज होता है जिसके अंदर आपको आपका एक क्रेडिट कार्ड दिखा के एंट्री मिल जाएगी, एंड आप अंदर फ्री स्नैक्स, फ्री फूड या फ्री अल्कोहल तक भी पी पाएंगे। नाउ अ वेरी गुड पार्ट इज़ कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड इशूअर्स का इतना कंपटीशन है कि आपको एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई फेस्टिवल सीजन पे या कभी ना कभी कोई ना कोई नया इंस्टेंट डिस्काउंट, नया माइलस्टोन ऑफर या नया कोई तो कैशबैक का स्कीम मिलते जाएगा। ये एडिशनल है आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स पे। नाउ विद द इंडियन क्रेडिट कार्ड्स 0.5% से लेके 3.35% तक का रिवॉर्ड पॉइंट्स आर वेरी कॉमन। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड गेम के अंदर पूरे घुसे हुए हो डीप तक, तो मल्टीप्लायर्स को यूज़ करके आप ये रिवॉर्ड पॉइंट्स के ज़रिए ही अप टू 15% ऑन योर ट्रांजैक्शंस अर्न कर पाएंगे गाइस। ये सब जो सिनेरियोज है, इसमें क्रेडिट कार्ड प्रूव्स टू बी अ वेरी वेरी गुड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर डे टू डे यूज़। जो पैसे आप एनी विच वेज खर्चा करने वाले थे ऑन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑन योर पेट्रोल स्पेंड्स, ऑन योर डे टू डे प्रोडक्ट्स, ग्रोसरीज, स्कूल फीस एट्सेट्रा, वो आपको आपके बैंक अकाउंट या UPI से नहीं स्पेंड करने के जगह पे आपको क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करना है, जिसके लिए बैंक आपको रिवॉर्ड करती है। अब आते हैं
द डेंजरस सिनेरियो, जब क्रेडिट कार्ड्स कैन बी रियली बैड और वेरी वेरी बैड। तो जैसे कि मैं आपको पहले के एग्जांपल में बताया था कि आपको 10,000 का प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, आपने मंगा दिया और आपने वो पैसे भर दिए। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड आपको एक इंस्टेंट एक्सेस दे देता है वो पैसे के लिए, तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी शायद इन प्लेस नहीं होती है हाउ यू आर गोइंग टू रीपे दैट 10,000 रुपीज़। तो इसका मतलब सरल शब्दों में ये है कि क्रेडिट कार्ड आपको एक अननेसेसरी मटीरियलिस्टिक थिंग्स बाय करने के लिए मजबूर कर रहा है, जिसके शायद आपको ज़रूरत भी नहीं होगा। वो अननेसेसरी चीज़ है या अननेसेसरी एक्सपीरियंस है। जैसे कि आपके फ्रेंड्स ने आज शायद प्लान बनाया है डिनर पे जाने के लिए, शायद आपके पास आपके सेविंग्स अकाउंट में या आपके पास कैश नहीं है, पर आप सोचते हैं कि ठीक है ना, मैं क्रेडिट कार्ड से आज पे कर लूँगा और 30-35 डेज़ के बाद मेरी सैलरी आ जाएगी या किसी का उधार आना बाकी होगा, मैं वो आएगा, मैं उससे पे कर दूँगा। बट मे बी बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया जिसमें आपको वो पैसे यूज़ करने पड़े और अब आपके पास क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। इस सिनेरियो में क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके ऊपर लगाएगी लेट पेमेंट चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस। लेट पेमेंट चार्जेस कैन बी अप टू ₹700 और 800, बट जो इंटरेस्ट होता है दैट कैन वेरी अप टू 4% पर मंथ, जो कि काफ़ी हाई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में, इस चार्जेस के बल पे ही इनफैक्ट द बैंक्स वांट्स यू टू गेट इनटू दिस ट्रैप कि आप शायद पैसे लेट भरे या शायद आपको इतना इंटरेस्ट चार्ज हो कि वो इंटरेस्ट में इतने पैसे कमा लें। एंड द बिगर पिक्चर हियर इज़ कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है गाइस वो बहुत बड़ा है। इमेजिन करो क्रेडिट कार्ड यूज़र्स के 5% या 10% लोग भी इसे मिसयूज़ करके टाइम पे नहीं भर पाए, तो बैंक्स इससे कितना ज़्यादा पैसा कमा पाएगी। इसके अलावा जब आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बैंक शायद एजेंट्स को हायर करे जो आपके घर तक भी पहुंच सकते हो पैसा वसूल करने के लिए, आपको मेंटली हैरेस कर सकते हैं, आपका पीस बिगड़ सकता है। सो इन दिस सिनेरियो व्हेन यू यूज़ योर क्रेडिट कार्ड इररिस्पॉन्सिबली, इट कैन बी अ वेरी वेरी बैड थिंग फॉर यू। वो आपका मेंटल पीस, आपकी लाइफ से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। इस वीडियो के कंक्लूजन में गाइज मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप इसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे, अगर आप इसे नेसेसरी चीज़ों पे ही स्पेंड करेंगे, तो यू कैन मेक सो मच पर्क्स एंड बेनिफिट्स आउट ऑफ इट जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बट ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप इम्प्रॉम्प्टू या अननेसेसरी चीज़ों पे बाइंग चालू कर दी, आपने इसे स्पेंड करना चालू कर दिया रेकलेसली, तो ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें इतने लोग फंसे हैं और जिसमें से बाहर आने के लिए आपको सेटलमेंट्स करने पड़ेंगे जो आपका सिबिल स्कोर बिगाड़ सकता है। मे बी इन फ्यूचर आप आपके लोन्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। शायद आप कॉलेज टाइम में सोचोगे कि मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर करके लेट पेमेंट्स भर भर के मैं चला लूँगा ज़िंदगी, बट इससे जो आपका सिबिल स्कोर ख़राब होगा उसकी वजह से शायद जब आप मैच्योर होंगे, 30-35 की एज होगी, आपको घर ख़रीदना होगा, तो शायद वो टाइम पे आपको लोन तक नहीं मिल पाएगा। गाइज़, मैं किसी को भी मोटिवेट या डीमोटिवेट नहीं कर रहा क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए। मेरा इतना ही मैसेज है, यूज़ इट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये इन्फॉर्मेशन कितनी रेलेवेंट या इरेलेवेंट लगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।